मेरी शादी एक बहुत ही अमीर खानदान में हुई थी। मैं इस वजह से बहुत खुश थी कि सारी जिंदगी मैंने अपने ख्वाहिशों को दबाते हुए गुजारी थी। मुझे पैसे की कदर और कीमत का अंदाजा था। हमने अपने पापा और मम्मी से हमेशा दो पैसों के लिए मार खाई थी। जब शादी हुई तो अमीर घराने में हुई। मैंने कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं पूछा कि शादी किससे करवाई जा रही है। मुझे तो इस बात की खुशी थी कि मैं ब्याह कर इस जेल से निकलकर एक बड़े महल में जाऊंगी, जहां आगे पीछे नौकर मेरी सेवा करेंगे और मैं बस उनको हुक्म दिया करूंगी। बात भी ऐसी ही थी। मेरी बारात मेरे घर के अंदर दाखिल हुई तो मैं सोच ही नहीं सकती कि इतनी स्मार्ट और महंगे महंगे कपड़े वाले लोग जो मेरे घर पर आए हैं वे मेरे ससुराल वाले हैं। उन सबके चेहरे पर बहुत ही खूबसूरती और चमक दमक थी। हमारा मोहल्ला तो गरीबों का मोहल्ला था। हमने तो मेकअप भी सस्ते वाला कर रखा था। लेकिन जब ये लोग मुझे ब्याह कर अपने घर में ले गए, मैं उस घर को तो देखते ही रह गई थी। घर क्या था, राजा महाराजा जैसा महल था। दुनिया की रोशनी और खूबसूरती इस महल में बिखर पड़ी थी। मुझे लगा मैं किसी नई दुनिया में आ गई हूँ। अब घर में आने के बाद मुझे सबसे पहले अपने पति को देखने की जल्दी थी, क्योंकि मेरी माँ और पापा ने मुझे मेरे पति की फोटो भी नहीं दिखाई थी। बस कहा था कि तुम हमारी अच्छी बेटी हो, और अच्छी बेटियां अपने पति को देखने की जिद नहीं करती। हालांकि लड़कियों को यह हक है कि वे अपने होने वाले पति को देखें, पर मेरे पापा ने और मेरी माँ ने यह हक मुझसे छीन लिया था। जब मैं अपने ससुराल में दाखिल हुई तो मेरा स्वागत मेरे पति की बजाय मेरी सास ने किया था, और मुझे मेरे पति के कमरे में बिठाने की बजाय मेरी सास ने अपने कमरे में ही बैठा दिया था। मैं समझी थी कि शायद उन लोगों को कोई रस्में करनी होंगी। फिर कुछ और लड़कियां उस कमरे में आई और छोटी मोटी रस्में की, पर मेरे पति ने चेहरे से चेहरा नहीं हटाया। मैं तो खुद नजरें झुकाकर बैठी हुई थी। मैं अपने पति को उस वक्त नहीं देख सकती थी, पर मैं किस्मत की मारी, मुझे क्या पता था कि अब मेरे लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो चुका है। सब लड़कियों के कमरे से जाने के बाद मैं उम्मीद कर रही थी कि मेरी सास मुझे उठाकर मेरे पति के रूम में ले जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वे कमरे को बाहर से बंद करके चली गई। मैं पीछे उनका इंतजार करती रह गई। आधा घंटा गुजर गया। जब मेरी सास ना आई तो मुझे फिक्र होने लगी कि कहीं मुझे बंद करके कहीं नहीं चली गई। दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। पति से मिलने की भी जल्दी थी, क्योंकि शादी के बाद हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका पति अपने प्यार का इजहार करे और उसकी खूबसूरती की तारीफ करे, उसे ढेर सारी प्यार भरी बातें करे। पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। बेटे बेटे मेरी कमर अकड़ने लगी थी। इससे पहले कि मैं बेड से उठकर दरवाजे तक जाती, कमरे का दरवाजा जोर से खुला और मेरी सास किसी तूफान की तरह कमरे के अंदर दाखिल हुई। लेकिन मुझे हैरत उस वक्त हुई जब उन्होंने कमरे को अंदर से कुंडी लगा दी। ये काम तो मेरे पति का होता। मैं दिल में सोचने लगी। मैंने नजरें उठाकर अपनी सास की तरफ देखा तो वह मेरे करीब आकर बैठ चुकी थी। मेरे साथ मुझे बहुत ही गौर से देख रही थी। थोड़ी देर बाद बोली, बेटा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम यही सोच रही होगी कि मेरा पति कमरे में अब तक क्यों नहीं आया, और मेरी सास बार बार कमरे में क्यों आ जाती है और तुम एक कमरे में बंद कर देती हैं। तो बस बेटी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी खूबसूरती को किसी की नजर लगे। मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास भेजूंगी, जरूर भेजूंगी, पर अभी उसका टाइम नहीं आया है। तो फिलहाल मेरे कमरे में बैठो, और हाँ, ऐसा करो कि अपने कपड़े बदल लो और कोई कंफर्टेबल से कपड़े पहन लो, ताकि तुम्हें सोने में आसानी रहे। मेरी सास बहुत अच्छी थी। उनके चेहरे से ही शराफत नजर आ रही थी। पूजा पाठ में भी बहुत ज्यादा विश्वास रखने वाली थी। मुझे भी खुशी हुई कि चलो, अच्छी बात है कि मेरी सास बहुत ज्यादा मॉडर्न नहीं है, क्योंकि मैं खुद सीधी सादी और गरीब सी लड़की थी, और मॉडर्न घराने में आती तो मेरी जिंदगी और मुश्किल हो जाती। वैसे भी मुझे अभी तक फैशन करना, मेकअप करना तक नहीं आता था। मैं खामोशी से बैठी रह गई। मैंने कपड़े बदल लिए और फिर थोड़ी देर बाद भगवान के सामने खड़ी होकर अपने मन को तसल्ली की। भगवान की पूजा खत्म करने के बाद मैं बेड पर आकर लेट गई, और फिर पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। मैं सो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने सास के कमरे में ही थी। मुझे बुरा नहीं लगा था कि मेरी सास मेरा इतना ख्याल रख रही थी, इसलिए फिर मैं बुरा क्यों मानती। मेरी सास ने मुझे आकर हरे रंग का एक जोड़ा पहना दिया। कहने लगी, ये पहन लो, मुझे तुम्हें मेहमानों से मिलाना है। अब दिन का वक्त हो गया, तुम अपने पति को बाद में देख लेना। फिलहाल इस वक्त मेहमानों से मिलना है। मेहमान तुम्हें देखने आ रहे हैं, हमें रस्में भी तो करनी है। मैं खुश हो गई। मैंने अच्छी तरह से कपड़े पहनकर खुद को तैयार कर लिया, और सब औरतें मुझसे मिलने के लिए बारी बारी आने लगी।
मैं खानदान की नई सदस्य थी, इसलिए मुझसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। पर जो भी मुझे देखता वे बड़ी अजीब नजरों से देखता और घूरता ही चला जाता। यह ऋतिक की बीवी है। हर मिलने वाली औरत अजीब सा मुंह बनाकर यह बात जरूर कहती कि यह ऋतिक की बीवी है। सारी मेहमान औरतें मुझे मुड़ मुड़ कर ऐसे देखती जैसे कि मैं अजूबा हूँ। मैं लोगों की नजरों का मतलब नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो सब ऐसा क्यों कह रही है, मुझे मुड़ मुड़ कर क्यों देख रही है। लेकिन एक अजीब सी बात थी, किसी ने भी मेरे पति ऋतिक का जिक्र नहीं किया, ना ही ऋतिक के बारे में कुछ पूछा। सबकी नजरों का निशाना मैं ही बनी हुई थी। सबकी निगाहों में मैंने अपने लिए तरफ देखा था। मुझे देखने आने वाली हर औरत मुझसे यह जरूर कहती कि भगवान तुम पर दया करे और तुम्हारी जिंदगी को आसान करे। मुझे बहुत अजीब लगता, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे लोग थे। उन्होंने मेरे साथ अब तक कुछ भी गलत नहीं किया था, बल्कि मुझे हाथों हाथ ही अपना लिया था। मुझे ये तक महसूस नहीं होने दिया कि मैं किसी गरीब घर से आई हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये हमदर्दी मेरी गरीबी की वजह से नहीं, बल्कि मेरी बदनसीबी की वजह से सब लोग दिखा रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरी सास मुझे कमरे में बिठाकर बाहर चली गई। अभी तक मैंने अपने पति को नहीं देखा था। जब मेरी सास मुझसे कमरे में छोड़कर जाने लगी तो मैंने अपने सास से कहा, माँ जी, कि वो कहाँ है। मेरे सास मुस्कुरा पड़ी और मेरा हल्के से कान खींचते हुए बोली, मुझे पता है तुम इतना सब किस लिए कह रही हो, क्योंकि तुम्हें ऋतिक को देखना है इसलिए। लेकिन बहू रानी, ऋतिक का दीदार करना इतना आसान नहीं है। ऋतिक का दीदार करने के लिए, उसका चेहरा देखने के लिए तुम्हें बहुत सारे इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे इम्तिहान तुम्हें पास करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर तुम अपने पति यानी कि ऋतिक को देख सकोगी। कैसे इम्तिहान? मैं घबरा गई। और पूछ बेटी। तो मेरी सास बोली, पहले तुम्हें खुद को ऋतिक के काबिल बनाना होगा। अगर मैं ऋतिक के काबिल नहीं होती तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? मेरी जुबान पर शिकायत आ ही गई। अब जाहिर है इतनी देर में आंख मिचौली कर रही थी। मेरा हक तो बनता है कि मैं अपने पति के बारे में अपनी सास से सवाल कर सकूं। मेरी सास मेरी बात सुनकर कानों को हाथ लगाकर कहने लगी, अरे भाई, पति से मिलने के लिए इतनी जल्दी? हमारे जमाने में तो लड़कियां इतना शर्माती थी कि जब कोई रिश्ता उनके घर आता था तो वह सामने ही नहीं आती थी, और फिर पति से हफ्ता दो हफ्ता नजरें नहीं मिला पाती थी। पर आजकल की लड़कियां, उन्हें तो पति से बात करने का बड़ा शौक होता है। मेरी सास की सोच बहुत ही पुराने जमाने की थी। मैंने खामोश रहना ही अच्छा समझा। चलो, आखिर अपने बेटे को कितने दिन तक मुझसे दूर रखेंगे? वह भी मुझसे मिलने के लिए बेचैन नहीं होंगे, क्योंकि जब मर्द शादी करता है तो अपनी बीवी से मिलने का दिल उसका भी करता है। मैं अकेली तो नहीं तड़प रही थी इस आग में। मैं यही सोचकर खामोश हो गई। लेकिन मेरे पति की तरफ से किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी दिखाई नहीं दे रही थी। कहीं से भी कोई आसान नजर नहीं आ रहा था। क्यों नहीं, उनको मुझसे मिलने की जल्दी है। इसी तरह से पूरा दिन गुजर गया, यहाँ तक कि दोबारा रात हो गई। अब तो मेरा पारा गर्म होने लगा। मैंने अपनी सास से कहा कि आज भी मैं क्या आपके कमरे में ही सोऊंगी? मेरी सास फिर वही पुराने जमाने की बातें लेकर बैठ गई थी। अरे अजीब बेशरम लड़की हो, तुम्हें बहुत जल्दी है अपने पति के कमरे में जाने की, वह भी शादी के दूसरे दिन ही। मेरी बातों को मेरी सास ने बहुत ही अजीबोगरीब बना दिया था कि मेरा दिल ही उठ गया। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाते हुए कहा। क्या काम? मैंने सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखा। बेटा, जब तुम्हारा पति तुमसे मिलने के लिए आएगा तो तुम दोनों के बीच में एक पर्दा होना चाहिए। कम से कम 7 दिन तक तुम्हें सुबह सवेरे उठकर आरती करनी होगी और सोने से पहले भी भगवान जी की पूजा करनी होगी। हमारे जो पंडित जी है उन्होंने यही कहा है कि 7 दिन तक तुम ये विधि करनी होगी, और इससे पहले तुम अपने पति का चेहरा नहीं देख सकती। मेरा बेटा ऋतिक भी पूजा पाठ से दूर भागता है, इसलिए उसको भी 7 दिन तक ये विधि पूरे विधान से करनी होगी। तब तक वह भी तुम्हारा चेहरा देख सकेगा। मेरे बेटे को सुधारने का एक ही तरीका है, क्योंकि वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता। तो 7 दिन तक इस विधि को तुम्हें और मेरे बेटे ऋतिक दोनों को इस विधि को पूरा करना होगा। इस तरह मेरा बेटा सुधर जाएगा और पूजा पाठ में और भगवान में विश्वास करने लगेगा। फिर उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख लेना। मैं अपनी सास की बात सुनकर चुप हो गई थी, लेकिन मुझे दिल में खुशी हुई थी कि सास का रवैया मेरे साथ अच्छा था। ये बस ये चाहती थी कि हमारे रिश्ते में भगवान जी की कृपा बनी रहे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करे। इसलिए मुझे पहले पूजा पाठ का पाबंद बनाना चाहती थी। मुझे अपनी सास की इस सोच पर खुशी हुई थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं आज से ही ये विधि करना शुरू करूंगी। फिर उसी समय से मैं भगवान जी की पूजा पाठ में लग गई। मेरी लगन देखकर मेरी सास बहुत खुश होती, कहती, तुम बहुत अच्छी लड़की हो।
भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे और मेरे बेटे ऋतिक के लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा करे। अब मैं अपनी सास को क्या बताती कि ऋतिक के लिए मेरी मोहब्बत तो उसी समय से शुरू हो गई थी जब मैंने ऋतिक के साथ फेरे लिए थे। अभी एक ही दिन गुजरा था कि मेरी सास कमरे में आई और कहने लगी कि बेटा, पंडित जी ने कहा है तुम्हें दिन में 2 बार नहीं बल्कि 5 बार पूजा करना पड़ेगा। अरे तुमने तो अभी एक बार ही सुबह की को ही पूजा की थी, तो तुम अपने पति से नहीं मिल सकती। मैं उदास हो गई, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं अपने पति के लिए दिन में 5 बार पूजा भी कर सकती हूँ। इसी तरह अगला दिन गुजर गया। अगले दिन मैंने पूरी 4 टाइम पूजा की थी। सोने से पहले भगवान की पूजा करना रह गया था। मैं बहुत खुश थी, चलो कम से कम अपने पति से मिल सकूंगी, क्योंकि मेरी सास ने कहा था कि 7 दिन से पहले पति का चेहरा नहीं देखना। लेकिन अगर तुम पूरी लगन से पूजा करती हो तो सिर्फ पति को देखे बिना उससे मिल सकती हो। सोचा था चलो कोई बात नहीं, पति की आवाज तो सुन सकती हूँ, अगर पति का चेहरा नहीं देख सकती तो मैं कम से कम उनसे बात तो कर सकती हूँ। मैं अपने कमरे में बैठी थी और इन्हीं हसीन ख्यालों में खोई हुई थी कि मेरी सास आई और कहने लगी कि सपनों में रहने की वजह से सबसे पहले रात वाली पूजा कर लो, क्योंकि जब तक तुम दिन की पूरी 5 पूजा नहीं कर लेती मैं तुम्हें अपने बेटे से नहीं मिलने दूंगी। वह अपने हाथ में एक सफेद कलर का दुपट्टा लेकर आई थी। कहने लगी इस दुपट्टे को अपने सर पर डाल दो, तभी पूजा करना। यह दुपट्टा हमारे पंडित जी ने दिया है, कहा है कि रात को इसे सर पर डालकर ही पूजा करनी है। मैंने अपनी सास के हाथ से दुपट्टे को ले लिया और सर पर डालकर भगवान जी की पूजा करने लगी। उसे दुपट्टे से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी जो मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उस दुपट्टे को अपने सर पर डाले रखा। लेकिन धीरे धीरे मेरा सर भारी होने लगा, मेरे सारे हाथ पैर ढीले पड़ गए और मैं नींद में चली गई। मुझे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मुझे गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया। फिर पूरी रात ऐसे ही निकल गई, समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं सोई हूँ या जागी हूँ। यहाँ तक कि जब तक सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, मुझ में कोई ताजगी भी नहीं थी, अजीब सी थकावट थी जिसने मुझे घेर रखा था। मैं बहुत ही अजीब सा महसूस कर रही थी, तबीयत भी भारी भारी सी थी, सर में भी दर्द था। मेरी सास उठकर मेरे कमरे में आ गई। यह लो बेटा, दूध पी लो। मेरी सास ने मेरी तरफ दूध का गिलास बढ़ाते हुए कहा, तुम थक गई होगी, सारी रात पूजा पाठ जो की है। सास की बात सुनकर मैं बोली, नहीं माँ जी, मैंने कहा पूजा पाठ की, पूजा पूरी भी नहीं हो पाई थी कि किसी वक्त मुझे नींद आ गई थी। मेरी बात सुनकर मेरी सास बोली, ओहो बेटी, ये क्या कर दिया, अब तो मैं तुम्हें आज भी ऋतिक से नहीं मिलवा पाऊंगी। यह कहकर मेरी सास ने मेरे सर पर बम गिरा दिया। तो मैं क्या अपने पति से मिलने के लिए सारी जिंदगी ऐसे ही तरसती रहूंगी? मेरी बात सुनकर मेरी सास जोर से हंस पड़ी। मेरी सास कहने लगी, मैंने कब कहा कि तुम ऋतिक से नहीं मिल सकती? बस आज की पूजा पूरे विधि विधान से कर लेना, फिर तुम रात को ऋतिक से मिल सकती हो। मैंने अपनी सास से कहा कि ऋतिक का दिल नहीं करता मुझसे मिलने के लिए। तो मेरी सास हंस पड़ी, अरे वे तो दिन रात मेरा दिमाग खाता है कि मुझे निशा से मिलवा दो, लेकिन बेटी जब तक तुम दोनों पूरा पूजा पाठ पूरी विधि विधान से नहीं कर लेते मैं तुम्हें एक दूसरे से नहीं मिलवा सकती हूँ। सास की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। आज तो मेरा पूजा करने का भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि 3 दिन हो गए थे और मैंने अपने पति को देखा ही नहीं था। पर फिर एक अजीब सा सिलसिला शुरू हो गया। मैं दिन में 4 बार पूजा करती, लेकिन रात की पूजा के बाद मेरी सास मेरे कमरे में आती और कहती कि बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए फला चीज खाने को लाई हूँ, यह तुम खा लो। वह चीज मैं खा लेती और उसे खाते ही मुझे नींद आ जाती। मेरी सास कभी खजूर लेकर आती, तो कभी दूध की प्याली, तो कभी खीर, तो कभी शरबत। सास की लाई हुई चीजों को खाते ही मैं नींद के आगोश में चली जाती। फिर पूरी रात सोई रहती, ना जागती रहती। बस ऐसा लगता कि मेरे पास कोई है, मैं किसी को अपने आगोश में महसूस करती थी। लेकिन एक रात मैंने सोच लिया कि मैं सच्चाई जानकर रहूंगी। रात को मेरे पास कौन होता है और मेरी सास मुझे सुलाने वाली चीज क्यों खिला देती है? रात होते ही जैसे ही मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हारे लिए यह जूस लेकर आई हूँ, इसे पी लो, तुम्हें ताकत मिलेगी। देखो दिन बे दिन कैसे कमजोर होती जा रही हूँ। मैंने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं और अपनी सास से बोली, नहीं माँ जी, आज जूस पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, आप इसे वापस ले जाएं। मैं रात वाली पूजा करने जाती हूँ। मैं तब लगभग 1 हफ्ते से कोशिश कर रही थी कि रात वाली पूजा को पूरा कर लूं, लेकिन मैं रात वाली पूजा कर ही नहीं पाती थी, इससे पहले कि मुझे नींद आ जाती थी। इसलिए आज मैंने सोच लिया कि कुछ भी नहीं खाऊंगी पीऊंगी और पूजा पूरी करूंगी। मेरी सास मुझे बोली,
कोई बात नहीं, पूजा भी कर लेना, लेकिन पहले ये जूस पी लो। लेकिन मैंने सास को कह दिया कि मुझे जूस नहीं पीना है। मेरे तेवर देखकर मेरी सास मुझे छोड़कर चली गई। वे समझ गई थी कि अब मैं उनके बहकावे में नहीं आने वाली हूँ। थोड़ी देर के बाद मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। बहुत ही तेज परफ्यूम लगा रखा था। खुशबू मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगी, लेकिन मैं अपनी नाक को बंद किए बैठी रही। थोड़ी देर बाद मेरी सास फिर कमरे में आई। मैं पूजा करने की तैयारी कर रही थी। मेरी सास के चेहरे से साफ लग रहा था कि मुझे जागता हुआ देखकर वे परेशान हैं। तीसरी बार मेरी सास मेरे कमरे में फिर आई। मुझे बहुत ही अजीब लगा। मैंने उन्हें मना किया था कि फिर भी वह मेरी सास मेरे कमरे में बार बार क्यों आ रही थी। इस बार मैंने उनके हाथ में एक सफेद रंग की चादर थी। कहने लगी, बहू कितनी बार कहा है कि पूजा करने से पहले ये सफेद चादर ओढ़ लिया करो। ये लो, मैं तुम्हारे लिए नई चादर लेकर आई हूँ, इसे ओढ़ लो। मैंने सोचा आखिर चादर ओढ़ने में क्या हर्ज है। मैंने अपनी सास के हाथ से वे चादर लेकर अपने सर पर डाल ली और फिर मेरे साथ वही हुआ जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। चादर ओढ़ते ही मेरे ऊपर बेहोशी सवार होने लगी, नींद आने लगी और फिर मैं सो गई। इस कदर गहरी नींद की जब मेरी आंख खुली तो सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। मुझे लेट उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी आज मैं लेट उठी थी। लेकिन इतना लेट उठने के बावजूद भी मेरा मूड बिल्कुल भी खराब नहीं था, बल्कि बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे पता था कि अब आगे मुझे क्या करना है। मेरा अगला कदम क्या होगा, अपनी सास की चालाकी से कैसे बचकर निकलना है। मैंने सोच लिया कि मैं अब ये पर्दाफाश करके ही रहूंगी, तो मैंने ऐसा ही किया। रात का वक्त हो गया। रात होते ही मेरे सास की आवाज आई, मेरे कमरे में बढ़ने लगी। मैंने बिस्तर पर तकिया रखा और वहीं लेट गई। मुझे सोने का नाटक करना था। मेरी सास रोज मुझे किसी न किसी बहाने से सुला देती थी। आज मैं खुद ही सो गई थी। अपनी सास को दिखा दिया कि मैं सो चुकी हूँ, ताकि वह मुझे सुलाने के लिए मेरे कमरे में न आए। अभी 10 मिनट गुजरी थी मुझे सोने का नाटक करते हुए कि मेरे कमरे के अंदर हलचल महसूस हुई। मेरे कमरे का दरवाजा खुला, फिर कुंडी लगाने की आवाज आई। किसी के भारी कदमों की आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी, पर मैं आंख खोलकर नहीं देख सकती थी। फिर मैंने देखा कोई धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आया है। यह कोई मर्दाना कदम था जो मुझे महसूस हो रहे थे। तभी मेरे कान एकदम से खड़े हो गए थे, क्योंकि किसी ने मुझे छुआ था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने फिर अपनी आंख खोल ली। सामने देखा जो कि नाकाबिल बर्दाश्त था। सामने खड़े इंसान को देखकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सास मेरे साथ इतना बड़ा धक्का कर सकती है। मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मैंने शादी के बारे में क्या क्या सोचा था और मेरे साथ क्या हो गया। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई हूँ। मैंने दिल ही दिल में सोचा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मैं बेड से उतरकर किसी बात की परवाह नहीं करते हुए कमरे से भागी और भागती हुई बाहर आ गई। मेरी सास ने मुझे देखा तो वे अक्का बक्का रह गई। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मचलती हुई अपनी सास से बोली, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, आपको शर्म नहीं आई? अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तब भी क्या आप यही करती? मेरी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। आपने अपनी औलाद पैदा करने के लिए ये सब कुछ किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोग इतना नीचे गिर जाएंगे, इतने घटिया निकलेंगे। मेरी बात सुनकर मेरी सास मेरे पास आई और मेरे हाथों को थामते हुए कहने लगी, बेटी, भगवान के लिए ऐसी बात ना करो। मैंने तुम्हारा चेकअप करवाया है। तुम थकी थकी सी रहती थी, तुम्हें चक्कर आते थे। तुम्हें याद है ना, उस दिन हमारे घर एक दाई आई थी, उसी ने तुम्हारा चेकअप किया था। उसने बताया कि तुम पेट से हो। मेरी सास ने मेरे सिर पर एक और बम फोड़ दिया। यह क्या कह रही हैं आप? आपने तो कहा था कि मेरे बेटे से मिलने के लिए तुम्हें ना जाने क्या क्या इम्तिहान पास करने पड़ेंगे, फिर मैं पेट से कैसे हो गई? आप ये कैसे कह सकती हैं कि मैं आपके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? आपको एहसास भी है आप क्या कह रही हैं? मेरी सास मेरी बात सुनकर सर झुकाकर बोली, बेटा, मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। औलाद की खुशी किसे नहीं चाहिए होती। अगर मैंने उसके लिए थोड़ी सी भी हेरा फेरी कर ली तो मुझे माफ कर दो। मैं और कुछ नहीं कर सकती थी। एक माँ होने के नाते मुझे अपनी भलाई भी सोचनी थी और अपने बेटे की खुशी भी सोचनी थी। मैंने अपनी सास की कोई बात नहीं सुनी। सास मेरी विनती कर रही थी कि अब तो तुम्हारी कोख में हमारा पोता है, हमारी औलाद है, तो तुम इस घर से नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं अपनी सास की कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी। इतने बड़े धोखे के बाद मैं इस घर में रहती, यह बिल्कुल भी मेरे लिए गवारा नहीं था। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और अपना सामान पैक करने लगी और फिर सीधे अपने माँ बाप के घर आ गई। माँ बाप को भी मैंने अपनी सारी कहानी सुनाई। मेरी माँ मेरी बात सुनकर अक्का बक्का रह गई और बोली कि बेटा, हमें माफ कर दो, हमें से ये सब पता था, लेकिन हमने तुम्हें यह बात जानबूझकर नहीं बताई थी।
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कर सकती है। मैंने कहा, आप लोग तो अपने थे, फिर आप लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मैं रोने लगी तो मेरी माँ ने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगी, बेटा हमें माफ कर दो, हम मजबूर थे। तुम्हें तो पता है कि बेटियों के माँ बाप हमेशा कितने मजबूर होते हैं। हमारे घर में रुपए पैसों की तंगी है, रोज घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, मेरा पति मुझे मारता पीटता है, एक वक्त की रोटी के लिए हम लोग तरसते हैं। अब हम दोनों बहनें अपने माँ बाप के घर बैठ गए थे। मुझे लगने लगा कि मैं अपने माँ बाप पर जुल्म कर रही हूँ। रात को सोने के लिए लेटती तो वही वाला मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। जब मेरे कमरे में कोई आया था और मैं चीख कर अपनी सास के पास पहुंची थी। मेरे कमरे में आने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। मेरा पति इतना कुरूप था, उसकी शक्ल देखते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। पता नहीं मेरा पति जन्म से ही इतना बदसूरत था या फिर बाद में किसी दुर्घटना में ऐसा हुआ था, लेकिन जो भी था बहुत ज्यादा बदसूरत था मेरा पति। यही सब सोचते सोचते मेरा दिल घबराने लगा। मैं एकदम से उठकर बैठ गई। मुझे लगा कि मैं अपने माँ बाप के साथ बहुत गलत कर रही हूँ। मेरे माँ बाप ने जो भी किया वे मजबूरी में किया, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब थे और गरीब की लड़की ब्याह में कोई नहीं आता, सब दहेज के लालची होते हैं। अगर मेरा पति बदसूरत है तो क्या हुआ? मुझे उसके सूरत देखकर डर तो बहुत लगा था। मैं बेहोश होते होते बच्ची थी और यही बात मेरे माँ बाप ने मुझसे छुपाई थी, लेकिन वे क्या कर सकते थे? मेरे माँ बाप की भी मजबूरी थी और मेरी सास की भी मजबूरी थी। वह भी अपने बेटे की खुशी चाहती थी, अपने खानदान का वारिस चाहती थी। ये बात मेरे पति ने अपनी माँ से कही थी कि मेरे चेहरे को मेरी पत्नी से छुपा कर रखा जाए, क्योंकि इतने बदसूरत इंसान के साथ कोई भी लड़की रहना पसंद नहीं करेगी। फिर मैंने अपने माँ बाप की गरीबी और मजबूरी को देखते हुए एक फैसला लिया और बदसूरत पति के साथ रहने के लिए तैयार हो गई। मैंने अपना सामान बांधा और वापस अपने ससुराल आ गई थी, जहाँ पर मेरा पति और मेरी सास मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे पति का सर मेरे सामने झुका हुआ था और वे मुझसे माफी मांग रहे थे। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी उम्मीदों और ख्वाबों को तोड़ा है, लेकिन यकीन करो मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा। मेरी सास भी मुझसे माफी मांग रही थी, कहने लगी, बेटा हमें माफ कर दो, हमारी मजबूरी थी। कौन सी माँ ऐसी होगी जो नहीं चाहेगी कि उसका बेटे का घर बस जाए और उसके खानदान को वारिस मिल जाए? मैंने अपनी सास और अपने पति को माफ कर दिया। ये तो मुझे पता था कि वे बहुत अच्छे पति साबित होंगे और मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। अब जो भी था, जैसा भी था, टिक ही मेरे पति थे, इसलिए मैंने अपने पति को माफ कर दिया और अपने पति के घर पर ही रहने का फैसला कर लिया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? क्या निशा ने फैसला किया वे सही था या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।